अपने को बचाऊं। परिग्रह ममत्व को कहते हैं और बहुत के मायने हैं मैनी इन नंबर एंड मोर इन क्वांटिटी। दोनों चीजें हैं, संख्या की अपेक्षा भी और परिमाण की अपेक्षा भी। दोनों में हम बहुत अधिक चीजें अपने पास संग्रहित करके रखते हैं अनावश्यक। उसके लिए हमें कितना शोषण करना पड़ता है, कितना दूसरे को तकलीफ पहुंचानी पड़ती है, और स्वयं हमारे जीवन को उससे कोई ज्यादा सुख पहुंचता हो, ऐसा तो आपको ज्यादा अनुभव है भैया। आप क्या बोलते हैं उसको, मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, महानगर में रह रहे हैं, यहाँ की तामझाम और वो सारी चीजें आपकी देखी हुई हैं, और उससे मिलने वाला सुख दुख का अनुभव भी आपको ज्यादा है। पर अगर हम गौर से देखें तो हम महसूस करेंगे, कई बार लोग करते भी हैं कि भैया तुम छोटे से गांव में हो, भले ही कुछ चीजों का अभाव है, सुख से तो है, हमें तो ये बहुत तकलीफ है, भले ही बहुत हवेली है और अनाप शनाप पैसा है, मनो जी लड़का सब बिगड़ गए, तुम्हारे तो फिर भी ठीक है, हमारे तो पैसा के मारे में बिगड़ गए। बताओ आप, ऐसी बहुत सी चीजें अपन देखने में, अपने जीवन में, अनुभव में लाते हैं। तो हम ऐसा करें जिससे कि हमारा ही अहित हो। हमें चीजें चाहिए हैं, लेकिन बहुत चाहिए ऐसा तो जरूरी नहीं है। अरे भाई, विनोबा ने लिखा कि शरीर तो एक ही मिला है, उस पर एक जोड़ी कपड़े पहने जा सकते हैं, भले ही संदूक में 50 जोड़ी रख लो, पहनोगे तो एक ही, क्या 50 पहन लोगे एक बार में पूरे के पूरे? ना, एक ही पहन पाएंगे। लेकिन उस एक के पहनने के लिए 49 सुख तो दे रहा है एक जोड़ी कपड़ा जो है, लेकिन उसमें सुख नहीं है। वो जो 49 पेटी में रखे, वो भीतर बहुत गुदगुदी पैदा करते हैं। हाँ, हमारे पास इतने सारे रखे हुए हैं। अच्छा, रखे रहो, क्या काम के? वो देखने भर के हैं, वो कुछ सुख दे रहे हैं क्या? यही सुख दे रहे हैं, सोच सोच के हम सुखी हैं। सो ठीक, जिस दिन उसमें से एक आएगा उसका दुख भी मिलेगा, जबकि कपड़े जो शरीर पे पहने हैं वो कौन सा दुख दे रहे हैं? वो कुछ भी नहीं दे रहे। वो तो जो है आपके ठंड को बचा रहे हैं, या कि आपके शरीर की सुरक्षा के लिए हैं, सो सुरक्षा कर रहे हैं। वो जो संदूक में रखे हैं वे हैं सो थोड़ा सा होने का सुख, और जब नहीं है सो और दुख। जब लेकिन ये चीज ध्यान में आए तब ना। एक नौकर काम करता था सेठ जी के यहाँ पर, हमने शायद पहले भी सुनाया था, हम फिर से सुना रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को भूल गए हों। एक जगह अभी वो बता रहे, बोले कि 3 महीने में, शायद कि टेलीविजन वाले, कि हम 3 महीने में दूसरा प्रवचन फिर से दूसरी बार रिपीट कर देते हैं वो प्रवचन, तो लोग फिर अप्रिशिएट कर लेते हैं, क्योंकि 3 महीने में आउट हो जाता है जो सुना हुआ है। हाँ, वो कर सकते हैं, मतलब 3 महीने के बाद ऐसे। तो क्या हुआ कि अब हमको भी तो 3 महीने लगभग होने को होगा। कब से आए हम आपके यहाँ पर? 15 मई से आए हुए। अब जाने की तैयारी है, आने की तैयारी थी, अब जाने की तैयारी है। तो मैं कह रहा था कि सेठ जी के यहाँ पर वो नौकर काम करता था। एक दिन साफ करते करते सफाई, और उससे घड़ी सेठ जी की टूट के नीचे गिरी और टूट गई। उसको लगा कि अब तो मामला गड़बड़ है, क्या होगा, सेठ जी नाराज होंगे और तनख्वाह में से हो सकता है कि पैसे वैसे काट लें। गिर तो गई और टूट भी गई। तो शाम को आए सेठ जी और उनसे कह दिया कि वो मेरे से टूट गई। तो सेठ जी ने कहा कि अब ठीक है, तो ऐसा सावधानी से किया करे काम। और सुनो, वैसे तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम, इस घड़ी के साथ मेरा बड़ा रिश्ता है। ये मुझे अपने ब्याह के समय मिली थी और मुझे इससे बहुत लगाव है, और मुझे पीड़ा बहुत है कि ये गिर गई। और सामान कोई टूट जाता घर का तो शायद उतनी पीड़ा नहीं होती, पर इससे मेरा ज्यादा लगाव है तो मुझे इससे पीड़ा हो। खैर, अब टूट ही गई है तो कोई बात नहीं। और नहा धोकर के आए, खाना वाना खा करके
फिर नौकर ने कहा तो मैं जाऊं? बोले हाँ जाओ, पर सुनो, मैं सोच रहा था कि अगर ये घड़ी नहीं टूटती तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि अब मैं तेरे को दे दूंगा। अब अभी दिन भर से घड़ी टूटने का उतना दर्द नहीं था जितना कि ये घड़ी मुझे मिल सकती थी और टूट गई, अब दुख शुरू हो गया। अब नौकर महाराज को भी दुख होना शुरू। अब तक तो टूट गई थी इसका दुख था, वो मेरी पगार में से पैसे न कट जाएं इसका दुख था। अब घड़ी टूटने का दुख इसलिए हो गया कि मुझे मिल सकती थी और टूट जब भी दे था वो मेरी सारी घड़ी टंगी हुई हैं, अपन को सुख देती हैं दुख देती हैं क्या? कुछ नहीं देती, वो अपन खरीद के अपने घर में ले आते हैं तो जाती तो दुख। हमारा अपना ममत्व हमें सुख दुख देता है। और जिस व्यक्ति का बहुत है आसक्ति है, बहुत चीजों में आसक्ति है और बहुत मात्रा में आसक्ति, मतलब उसको दुख ही नहीं मिलेगा। तो जहां दुख ही दुख है उसी का नाम तो नरक है। जहां क्षण भर का सुख नहीं है दुख ही है। जहां सुख में से भी दुख निकालने की प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं। क्या हम क्या करना चाहेंगे अपने जीवन में? नहीं, हम कोई भी नहीं चाहता कि वो नरक जाए या अपने जीवन में ही नरक निर्मित करे। तब फिर जरूरी है, तो हमेशा कहा करते हैं कि जैसे ये बैनर लगाए जाते हैं ना यहाँ पर, तो ऐसे ही अपन को और एक बैनर बनवा लेना चाहिए अपने घर में लगाने के लिए। और उस पर क्या लिखे? आप और बहुत संपत्ति रखता हूं, मैं नरक जाऊंगा। हाँ, ऐसा लिखवा लेना चाहिए उसमें। और रोज जब दुकान से लौट के आए तो देख लो, ये जो गड़बड़ करूंगा मैं, अगर सावधानी करूंगा तो करूंगा, तो मैं अपने हाथ से इंतजाम कर। तो बार बार ये बात हमें ध्यान में बनी रहेगी। हमको सब है, कर्म में करना है, लेकिन इतनी सावधानी रखना है कि उससे मेरा अहित न हो। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह कर हम नरक जाते हैं। अच्छा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह क्या कहलाता होगा, इस पे अपन विचार करें। कारण है, क्या हुआ, एक कवि सम्मेलन होना था, तो उसमें कवि लोग किसी गांव में गए और वहां वो शहर से थोड़ा इंटीरियर में था और आंधी बहुत होने से कवि सम्मेलन पोस्टपोन हो गया। तो सबको वापस आना था। तो पानी में अब क्या करें, कैसे करें? तो उसमें से एक कवि ने बोला कि मेरे पास एक कंबल है, अपन सब लोग 2 कंबल हैं, अपन सब लोग मिलकर के उन दोनों को ओढ़ लेते हैं और कम से कम टांगा स्टैंड तक चलते हैं, वहां से टांगा मिल जाएगा, फिर बस तक पहुंच जाएंगे अपन। तो उसमें से एक जो दूसरे कवि जो संयोजक कवि थे, उन्हें कहा नहीं, वो जो दिल्ली वाले आए ना कवि सम्मेलन सुनने, उनकी गाड़ी ले लेते हैं अपन। तो जो पहले के अनुभवी कवि थे वो कहने लगे कि मिलेगी नहीं। और चलो, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, हमारी तो उनसे बहुत पहचान है। तो बोले कर लो ट्राई। जाकर के उनसे पूछा तो मालूम क्या जवाब दिया उन्होंने? देखो, यात्रा में ड्राइवर बहुत थक गया है, अभी वो विश्राम करेगा, अभी गाड़ी नहीं मिल सकता। तो कितना करते हैं और जोड़ जोड़ के रख करके बहुपरिग्रही बन जाते हैं झट से। अगर सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो मानिए बहुपरिग्रही है, बहुत आसक्ति है, तब तो सदुपयोग नहीं कर पाए। और बहुपरिग्रही की एक और उदाहरण दूसरे ढंग से, एक व्यक्ति जा रहे हैं बस में, उनके पास एक रेडियो है, वो उनने बस की छत पे रख दिया है। 17 दफे लोगों को सुना के कह चुके हैं ड्राइवर से कि देखो तिरपाल ढांक देना, 1000 रुपए का है रेडियो, गीला ना हो जाए। क्लीनर से कह रहे हैं ऊपर चढ़ते उतरते समय जरा सावधानी रखना, 1000 रुपए का है। अच्छी बात। फिर और लोगों को बिठाल के जो आपस में बैठे उनसे कह रहे हैं कि वो देहरादून में मैंने चीज खरीदी, वो 1 रुपए में 2 सेर मिल गई, और वही अगर मसूरी में खरीदता तो 1 सेर मिलती। पूरे आज की खरीदी में से बचाए हैं। और सुनो, ये जो पेन देख रहे हैं ना, पेन बताओ कितने का होगा? अरे ये तो महंगा लग रहा है जनाब, 150 रुपए का होगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, है तो इतना ही महंगा, लेकिन एक पहाड़ी लड़के से बुद्धू बना के